जय हिंद। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और साधारण ब्याज के सवाल बार बार आपको परेशान करते हैं, या फिर आप साधारण ब्याज चैप्टर को बिल्कुल शुरू से बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे अगर आप सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे यहाँ पे साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करने के तरीके। ठीक है ना? तो चलिए हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि साधारण ब्याज, ठीक है ना, इसमें यहाँ पे ब्याज क्या होता है। ठीक है ना? ब्याज यानी इंटरेस्ट। तो ये ब्याज जो है दो तरीके से होता है। ठीक है ना? एक होता है साधारण ब्याज, जिसे यहाँ पे एसआई, एसआई मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है? और दूसरा यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको बोलते हैं यहाँ पे सीआई। ठीक है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन फोकस हमारा रहेगा यहाँ पे साधारण ब्याज पर। ठीक है ना? क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे अपने आप में एक चैप्टर है। ठीक है ना? साधारण ब्याज अलग चैप्टर है, चक्रवृद्धि ब्याज अलग चैप्टर है। ठीक है ना? तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है। ठीक है ना? ये जो है मूलधन पर ब्याज होता है। ठीक है ना? अब मूलधन पर ब्याज क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है ना? मूलधन पर ब्याज क्या होता है इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी ए है और यहाँ पे एक आदमी बी है। समझे नहीं? एक आदमी ए है और दूसरा बी है। तो मान लीजिए यहाँ पे ए ने, ठीक है ना, बी को 500 रुपये उधार देता है। क्या होता है इधर? 500 रुपये उधार देता है। तो ये बोलता है कि जब हम लेंगे तुमसे, ठीक है ना, 500 रुपये नहीं लेंगे, ठीक ना, अपना ब्याज भी जोड़ करके लेंगे। तो इससे पूछता है यहाँ पे कि कितना ब्याज लोगे। ठीक ना? ये पैसा नहीं बताता है। ठीक है ना? पैसा नहीं यानी आपको ये जो है परसेंटेज में बताता है। बोलता है कि यहाँ पे हम 7% लेंगे। ठीक है ना? 7%, वो भी वार्षिक। ठीक है ना? 7% वार्षिक, वार्षिक की दर से। ठीक है ना? और ये बेचारा इधर 2 वर्षों के लिए यहाँ पे 2 वर्ष के लिए यहाँ पे उधार ले रहा है। ठीक है ना? 2 वर्ष के लिए उधार ले रहा है और ये 7% वार्षिक। ठीक है ना? तो ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पे ए ने इसको 500 रुपये उधार देता है। ठीक है ना? 7% एक साल में। ठीक ना? एक साल में यहाँ पे एक वर्ष में 7%, 500 का 7% लेगा। ठीक है ना? और दूसरे वर्ष भी, ठीक ना, इसी 500 का यहाँ पे 7% फिर से लेगा। ठीक है ना? तो समझिए इसको। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो है मूलधन पर ब्याज, मूलधन यही है 500 है। ठीक है ना? जो यहाँ पे मूलधन क्या होता है, जो उधार लिया जाता है या फिर उधार दिया जाता है। ठीक है ना? तो ध्यान देना इधर 500 का, ठीक है ना, ये जो है 500 रुपये उधार लिया है। 500 का यहाँ पे 7% उधार लिया है। 7 दूनी 14, क्योंकि इस 2 वर्ष के लिए लिया है तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। 14%, 14% लिखो या फिर यहाँ पे 100 से भाग कर दो। ठीक है ना? तो ये डबल जीरो कट जाएगा। यहाँ पे 14×5 = 70। तो ध्यान से समझना इधर, जब ये 500 रुपये उधार लेगा 2 वर्ष के लिए, ठीक है ना, ये जब वापस देगा इसको, जब ये वापस उसको देगा, तो ये कितना देगा पैसा? 70 रुपये और जोड़ करके देगा। 500 तो देगा ही देगा। ठीक है ना? 70 रुपये और देगा तो कितना देगा? 570 रुपये। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बात ध्यान से समझना, क्योंकि जब वो पहले वर्ष यहाँ पे उधार लिया, ठीक ना, 2 वर्ष के लिए लिया लिया था। पहले वर्ष में यहाँ पे 7% लिया, दूसरे वर्ष में भी 7% लिया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? इसको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर में हम समझाएंगे आपको। पहले यहाँ पे इसको समझते हैं। ठीक है ना? एसआई बराबर क्या होता है? P/100। ठीक है ना? एसआई बराबर P/100। ठीक है ना? अब इसमें जान लेते हैं यहाँ पे एसआई क्या होता है, पी क्या होता है, आर क्या होता है, टी क्या होता है। ठीक है ना? इसको समझेंगे। ठीक है ना? यहाँ पे एसआई मतलब साधारण ब्याज, इसको जानते ही हो। ठीक है ना? पी मतलब क्या होता है यहाँ पे समझिए। ठीक है ना? पी यानी मूलधन, मूलधन यानी पी। ये पहला पॉइंट। ठीक है ना? मूलधन क्या होता है, पी क्या होता है। ठीक है? तो ये मूलधन में यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आप कोई राशि, ठीक है ना, अगर आप जिसको उधार देते हो या फिर उधार लेते हो, ठीक है ना,
यहाँ पे लिखेंगे जो राशि उधार दी जाए, ठीक है ना, जो राशि उधार दी जाए, जो राशि उधार दी जाए या उधार ली जाए, उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे मूलधन यानी पी, ठीक है ना, पी मतलब होता है प्रिंसिपल, ठीक है। तो ध्यान देना इधर, जैसे हमने यहाँ पे ए को देखा था और यहाँ पे बी को, ठीक है ना। ए ने इसको 500 उधार दिया था, ठीक है ना, 500 यहाँ पे उधार दिया था। तो ये राशि क्या हो जाएगी? मूलधन। तो मूलधन बराबर क्या होता है? जो राशि उधार दी जाए या फिर उधार ले जाए, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मूलधन। दूसरा क्या है यहाँ पे? आर, ठीक ना, आर मतलब दर, ठीक है, दर यानी आर। अब ये क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे दर, यहाँ पे हम दिए थे, जैसे यहाँ पे 7% वार्षिक, ठीक ना, वार्षिक दर है, ठीक। दर मतलब होता है यहाँ पे 100 रुपए पर, ठीक ना, लिखेंगे यहाँ पे 100 रुपए पर, 100 रुपए पर एक वर्ष, एक वर्ष का ब्याज, ठीक है। तो अब टी समझते हैं क्या होता है टी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए ने बी को उधार दिया, कितने दिनों के लिए दिया? 2 वर्षों के लिए दिया है, ठीक है ना, 3 वर्षों के लिए दे सकता है, 6 वर्षों के लिए दे सकता है, 6 महीने के लिए दे सकता है, ठीक ना। ये सभी क्या हो जाएंगे? टी यानी समय हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चंस को हल करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2250 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करो, ठीक है। तो मूलधन कितना है? मूलधन यानी प्रिंसिपल पी कितना है? 2250 रुपए, ठीक है। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, दर कितनी है? दर मतलब रेट, ठीक है, 8, 8%, ठीक। और यहाँ पे 5 वर्षों का निकालना है हमको, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? 5, ठीक ना, 5 वर्ष। अब यहाँ पे साधारण ब्याज हमसे पूछ रहा है, ठीक ना। फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का? एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान में 100। इसी फार्मूले पर आपको रख देना है, ठीक है। पी कितना है? 2250, गुणे रेट कितना है? 8, टी कितना है यहाँ पे? 5 वर्ष, तो यहाँ पे 5 रखेंगे अपान में 100। अब ध्यान देना इसको, अगर कैसे यहाँ पे काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है ना। 5 दूनी 10, 2 आएगा, 2 चौक 8, ठीक है। अब यहाँ पे 225 गुणे 4 करेंगे, कितना होगा यहाँ पे? 4 पंचे 20, जीरो हासिल कितना? 2, ठीक ना। 4 दूनी 8, 2, 10, 10 की 0 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 1 9। तो ये साधारण ब्याज यानी एस आई कितना हो जाएगा? 900। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अगर आपको समझ में आया हो तो सेम टाइप के क्वेश्चंस हम और देते हैं, आप लोग उसको हल करिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, 6,000 रुपए की राशि पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करो, ठीक है ना। यहाँ पे सीधा फार्मूले पर रखेंगे, ये सही बराबर क्या होता है? पी यानी 6,000, ठीक है ना, आर मतलब दर, दर कितना है? 9, 9%, समय कितना है? 8, ठीक ना, 8 वर्ष। अब यहाँ पे बटे में 100, ठीक है ना। यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 8 संग 48, एक जीरो आ जाएगा, और गुणे में 9, इससे गुणा करेंगे 9, जीरो जीरो हो जाएगा, 9 8 72 की 2 हासिल कितना हो जाएगा? 7, ठीक। 9 चौक 36, 36 7 कितना हो जाएगा? 7 6 13 की 3 हासिल 1, 43, ठीक है ना। यहाँ पे साधारण ब्याज कितना होगा? 4320 रुपए, ठीक है ना, 4320
20। तो किस ऑप्शन में है इसमें? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमको स्पष्ट हो सके कि आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 7250 रुपए की राशि पर 9 महीने के लिए 50/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पे क्या है, 7250 रुपये यानी मूलधन है, ठीक है ना। मूलधन कितना है? 7200। और यहाँ पे महीने कितना दिया हुआ है यहाँ पे, यानी वर्ष, ठीक है ना। टाइम कितना दिया हुआ है? 9 महीने, ठीक है ना। 9 महीने का मतलब क्या होता है, जैसे समझिए यहाँ पे 12 महीने के लिए, ठीक है ना। 12 महीने बराबर क्या होता है? 1 वर्ष, ठीक। अगर हमको 1 महीने बराबर निकालना है, 1 महीने बराबर क्या हो जाएगा? 1/12 वर्ष, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे महीने से अगर वर्ष में जाना है तो 12 इधर गुणा में है, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 महीने बराबर 1/12 वर्ष। तो हमको निकालना कितना है? 9 महीना, क्योंकि यहाँ पे हम वर्ष में इसलिए चेंज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्याज जो है वार्षिक दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर या फिर वार्षिक दिया हुआ है, इसको यहाँ पे मंथली चेंज करो, या फिर इसी को यहाँ पे वार्षिक कर लो, ठीक है ना। ज्यादा आसान यही होता है कि महीने से वर्ष में चेंज कर लो, ठीक है ना। 1 महीने बराबर इतना वर्ष, तो 9 महीने बराबर कितना हो जाएगा? 9 महीने बराबर 9/12 वर्ष। समझ में आया कि नहीं? अब बताओ यहाँ पे टी बराबर 9 महीने लिख सकते हो, या फिर 9/12 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पे रेट कितना है? रेट है 50/3%, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे समय और दर, ये भी वार्षिक है, ये भी वर्ष में हमारे पास है, ठीक है ना। अब देखिए इधर फॉर्मूला क्या कहता है, यहाँ पे PRT/100, ठीक है। यहाँ पे P लिखेंगे कितना है? 7200। R कितना है? 50/3, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे टी, टी यानी 9 महीने नहीं लिखना है हमको, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे जब ये वर्ष में है तो इसको भी वर्ष में चेंज कर दिए, तो 9/12, ठीक। समझ में नहीं? अब यहाँ पे बटे में 100 होता है, बटे में 100 होता है, तो बटे में 100 कर लीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बटे में 100। अब देखिए 100 को चाहे यहाँ पे 100/1 लिखो, चाहे 100 अकेले लिखो, बात एक ही है, ठीक है। अब देखिए ये भी बटे में 1 है, ठीक। तो यहाँ पे नीचे वाले, सबसे नीचे वाला गुणा सबसे ऊपर वाले में होता है, और यहाँ पे अंदर वाले का गुणा अंदर वाले में होता है, ठीक है ना। तो 1 से गुणा करेंगे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7200, ठीक। गुणे क्या हो जाएगा? 50 तो है, 50 वैसे ही रहेगा, गुणे 9 भी रहेगा, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर 1 से गुणा करोगे तो वही नंबर से उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 100 से किसमें गुणा हो जाएगा? 3 और 12 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 100 × 3 × 12, ठीक है ना। अब इसको काट लेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 3 × 9, 3 × 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 × 4 = 12, ठीक है। 3 × 4 = 12। अब इसको यहाँ पे 4 से काटेंगे, 4 × 1 = 4, 3 बचा, ठीक है ना। तो 4 × 8 = 32, 3 बच रहा है, ठीक है ना। तो 32 हो जाएगा, 4 × 8 = 32, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं बचा है, 18 × 50, ठीक ना, गुणा करिए कितना होगा? 18×5 = 90, ठीक है ना। 90 हो गया, एक जीरो बच रहा है, उतार देंगे, ठीक ना। तो SI यानी साधारण ब्याज कितना होगा? 900। 900 हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है।
तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन सेम इसी टाइप के हम और देते हैं और आप लोग उसको देखिए और हल करिए। साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से प्रति माह 1200 रुपये कमाने के लिए, ठीक है, धीरज को कितनी रकम की आवश्यकता होगी। यानी हमसे प्रिंसिपल यानी मूलधन पूछ रहा है। ठीक है ना। कितनी रकम की आवश्यकता होगी यहाँ पे हमसे पी पूछ रहा है। ठीक ना। यानी मूलधन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे दर दिया हुआ है, यहाँ पे 15% वार्षिक और प्रति माह दिया हुआ है 1200 रुपये कमाने के लिए। ठीक है ना। तो ध्यान देना इधर। तो हमको प्रति माह जो है 1200 रुपये दे रहा है, तो हमको एक वर्ष के लिए निकालना है। जब यहाँ पे एक मंथ में जो है 1200 रुपये आ रहा है, ठीक ना, कमाने के लिए बोल रहा है, तो 12 मंथ यानी एक वर्ष, तो 12 × 1200 कितना हो जाएगा। 12 × 12 = 144, डबल जीरो आ जाएगा। ठीक ना। तो अब यहाँ पे प्रति माह नहीं, प्रति वर्ष। ठीक ना। कितना हो जाएगा यहाँ पे 14,400 रुपये। ठीक है। तो ध्यान देना इधर। अब यहाँ पे दर भी कितने किस में है, वार्षिक में है, और यहाँ पे रुपए भी कितने कितने वर्ष का है, एक वर्ष का है। ठीक है ना। तो अब ध्यान से समझिए, परसेंटेज को पहले यहाँ पे भिन्न में बदलिए। ठीक है। परसेंटेज को भिन्न में बदलना है। परसेंटेज को हटाने जब हटाएंगे तो 100 से भाग हो जाता है। ठीक है ना। परसेंटेज हटेगा तो 100 से भाग हो जाएगा। ठीक। तो ये जो होता है, हर में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जैसे ये मूलधन होता है। ठीक है ना। हर में जो होता है वो मूलधन होता है। क्या होता है ये, मूलधन। ठीक। जो अंश में होता है, ठीक है ना, ये एक वर्ष का ब्याज होता है। क्या होता है, एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज होता है। ठीक है ना। तो ध्यान देना इधर, एक वर्ष का ब्याज इतना है। ठीक ना। हमें लग रहा है यहाँ पे 15 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ष का ब्याज जो है यहाँ पे इतना 114,400 रुपये है। ठीक है ना। तो 15 बराबर क्या हो जाएगा, 144 डबल जीरो। ठीक है ना। तो 15 से काटो, जब 15 का मान इतना है तो एक का मान कैसे निकालेंगे, 15 से भाग कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 15×9 = 135। ठीक है ना। क्या कितना बचेगा यहाँ पे, 9। ठीक है। 90 हो जाएगा, 15×6 = 90, एक जीरो उतर जाएगा। तो जब 15 का मान 14,400 है तो एक का मान कितना हो जाएगा, 960 रुपये। ठीक है। जब एक का मान यहाँ पे 960 है तो मूलधन कितना है यहाँ पे 100, एक का मान इतना है तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 100 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 960 लिखेंगे, डबल जीरो है इसमें, डबल जीरो लगा देंगे। ठीक है ना। तो मूलधन हमारा कितना आ जाएगा, मूलधन हमारा आएगा 96,000, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है ना, तो हम इससे थोड़ा ऊपर लेवल के क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ठीक ना। और आपको समझाते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए और हल करिए। किसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों का साधारण ब्याज 1,400 रुपये है, तो मूलधन बताओ। ठीक है ना। क्वेश्चन में अगर आपको परसेंटेज दिख गया, ठीक है ना, क्वेश्चन में अगर आपको परसेंटेज दिखा, तुरंत यहाँ पे लिखना है 12.5%। ठीक है। जितना दिया रहेगा वो उतना यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है। तो इसको तुरंत यहाँ पे चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शन में। ठीक है ना। 12.5% का मान कितना होता है, 1/8। ठीक है ना। अगर जिसको याद नहीं है तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं इसको भी सीख लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे बगल में देखते हैं। ठीक। तो यहाँ पे जैसे 12 दूनी 24 है 25, तो इसको लिख सकते हैं 25/2%। ठीक ना। परसेंटेज को जब हटाएंगे, ठीक है, जब परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से भाग होता है। जब 100 से भाग करेंगे तो ये 100 दूनी 200 हो जाएगा। तो 25 × 25, 25 × 8 = 200, तो 1/8 हो जाएगा। ठीक ना। तो 12.5% का मान 1/8, जो हर होता है। ठीक ना। हर क्या बताता है, ये बताता है कि मूलधन है। ठीक है ना। ऊपर जो अंश में होता है वो क्या बताता है, ये जो है एक वर्ष का, ठीक है ना, एक वर्ष का, एक वर्ष का ब्याज क्या बताता है, ये एक वर्ष का ब्याज है। तो ध्यान दीजिए इधर, साधारण ब्याज में
जब 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपए है तो 7 वर्ष के लिए 7 रुपए हो जाएगा। ठीक है ना। मूलधन 8 है और यहाँ पे 7 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा ब्याज? 7 हो जाएगा। ठीक ना। यहाँ पे ब्याज कितना होगा? ब्याज कितना हो जाएगा? 7। ब्याज 7 हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज हमारा इतना हो जाएगा। ठीक ना, 1400 रुपये। तो जब 7 का मान 1400 रुपये है, ठीक है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 200। जब 1 का मान 200 है, ठीक है ना, हमसे पूछ क्या रहा है? मूलधन। मूलधन हमारा 8 है। ठीक है ना। जब 1 का मान 200 तो 8 का मान कितना हो जाएगा? 8 गुणे में 200, 8 दूनी 16, यानी 1600 रुपये। ठीक है ना। मूलधन कितना हो जाएगा यहाँ पे? मूलधन जो है यहाँ पे 1600। 1600 किस में है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो तो हम आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ साधारण ब्याज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके हल करने के तरीके। ठीक है। तो अगले पार्ट में हम यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे इसके थोड़े कठिन सवालों को। ठीक है। अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आने वाली अगली क्लास यहाँ पे आपसे मिस ना होने पाए। ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।